नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए मेलोनिक एस्टर की कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने इसकी कुछ रिएक्शन पहले पार्ट में पढ़ी है, ये इसका दूसरा पार्ट है। पहला है सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाइकार्बोक्सिलिक जैसे नाम से है, दो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, कार्बोक्सिलिक यानी CuHO। तो ज़रा देखते हैं रिएक्शन किस तरह होगी। इसके अंदर सोडियम सॉल्ट और मेलोनिक एस्टर, दिस इज द सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट कैसे बनता है? C2H5ONa। सोडियम मिथॉक्साइड का रिएक्शन कराएंगे मेलोनिक एस्टर पे, तो रिएक्टिव मिथिलीन पे एक सोडियम मेटल आ जाएगा। इसी तरह दूसरा इसका लेंगे मेलोनिक एस्टर का, और इसको C2I यानी कि दो एल्काइलेटेड हम इथेन से रिएक्ट कराएंगे, तो 2NaCl हमारा प्राप्त होगा, निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। ये दो कार्बन एटम्स इन CH के बीच आ गए। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका हम हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ C2H5 जो यहाँ अटैच थे वो दोनों निकल जाएंगे, और दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। जब इसे हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी इसमें से, ये दोनों में से, और हमारा ये एसिड प्राप्त होगा जिसे हम एडिपिक एसिड कहते हैं। ये इसके अंदर 6 कार्बन एटम है, 2 एसिड्स हैं, तो ये हमारा एडिपिक एसिड प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड प्राप्त करने के लिए इथाइल क्लोरो एस्टिक एसिड है, इसको रिएक्ट कराएंगे हम। ये हमारा क्लोरो है और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एसिड है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। इस तरह से NaCl निकल जाएगा, NaI निकल जाएगा, या Cl है तो हम NaCl कर देते हैं, या I भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ होने के बाद इस तरह से रिएक्शन है, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने पे 2 C2H5 इसके यहाँ से निकल जाएंगे इसके अंदर से, और ये एसिड पार्ट रह जाएगा। इसे हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा जैसे यहाँ शो किया गया है, और हमें एक सक्सेनिक एसिड प्राप्त होगा। इस तरह से हम सक्सेनिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं मेलोनिक एस्टर से और इथाइल क्लोरोएस्टिक एसिड से। नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स। पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त करने के लिए हम मेलोनिक एस्टर को पहले ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे। ब्रोमीन से रिएक्ट कराने पे मिथिलीन हाइड्रोजन हट जाएगा और एक HBr निकल जाएगा, और यहाँ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो ब्रोमो मेलोनिक एस्टर प्राप्त होगा। इस ब्रोमो मेलोनिक एस्टर से सोडियम मेलोनिक एस्टर से रिएक्ट कराएंगे, NaBr निकल जाएगा, और ये दोनों अटैच हो जाएंगे, दोनों मेलोनिक एस्टर्स। अब इस मेलोनिक एस्टर पे हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे। ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पे इसके जो रिएक्टिव हाइड्रोजन थे उस पर 2 ब्रोमीन एटम अटैच हो जाएंगे, और इस प्रकार से ये 2 ब्रोमिनेटेड। अब इसके लिए हम सोडियम मेलोनिक एस्टर 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, और दोनों ब्रोमीन एटम्स पे अटैच हो जाएंगे। इस तरह से इसमें मेलोनिक एस्टर 4 हो गए, और इस तरह से इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस C2H5 जो है इनके एसिड्स के साथ अटैच है, वो रिमूव हो जाएंगे C2H5OH में, और इसको हीट करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमें जो प्राप्त होगा वो होगा एक डायोइक एसिड। इसका नाम इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बोक्सिलिक, ये 3 4 डाइकार्बोक्सिलिक हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। इस तरह से हमें पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ कीटोनिक एसिड्स। कीटोनिक एसिड्स कैसे प्राप्त करें? नाम कीटोनिक एसिड है, इसके अंदर हमने मेलोनिक एस्टर है, इस मेलोनिक एस्टर में सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्ट कराएंगे इसको, और यहाँ सोडियम मेटल अटैच हो जाएगा, तो सोडियम मेलोनिक एस्टर हो जाएगा। फिर इससे CH3COCl, तो ये जो Cl है ये सोडियम से मिल के NaCl बन जाएगा, और COCH3 यहाँ अटैच होगा। इसे हाइड्रोलिसिस करने पर हमें C2H5 यहाँ से निकल जाएगा, और एसिड्स प्राप्त हो जाएंगे हमें।
इस हीट करेंगे तो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और हमें एसिटिक एसिड प्राप्त, एसीटो एसीटो एसिटिक एस्टर। तो इस तरह से हमें एसिटोएस्टिक एसिड प्राप्त हुआ, कीटोनिक एसिड्स। अब हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ अनसेचुरेटेड एसिड्स। अनसेचुरेटेड एसिड एसिटिल्डिहाइड ले लेंगे हम। एसिटिल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे मेलोनिक एस्टर से, तो रिएक्टिव हाइड्रोजन और OH करके वाटर निकल जाएगा और पिरिडीन की प्रेजेंस में, और ये अनसेचुरेटेड मेलोनिक एस्टर का पार्ट जुड़ जाएगा। और ये जो अनसेचुरेटेड पार्ट, जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ C2H5 निकल जाएंगे और 2 एसिड्स प्राप्त होंगे। इसे हीट करने पे डी कार्बोक्सिलेशन ग्रुप होगा और जो एसिड प्राप्त होगा हमें वो है क्रोटोनिक एसिड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ क्रोटोनिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम मेलोनिक एस्टर एंड एसिटिल्डिहाइड। तो इस तरह से हमने क्रोटोनिक एसिड बनाना देखा इसमें। नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, नाइट्रस एसिड से जब रिएक्ट कराते हैं मेलोनिक एस्टर से, यहाँ वाटर रिमूव हो जाएगा और ये नाइट्रस एसिड इसमें अटैच हो जाएगा। ये नाइट्रस एसिड जब इसको रिडक्शन करेंगे जिंक प्लस एसिटिक एसिड से, तो हमें ये NH2CH CO C2H5, फिर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे 2 निकल जाएंगे और 2 एसिड्स प्राप्त होंगे हमें, और इसका डी कार्बोक्सिलेशन करने में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और हमें प्राप्त होगा ग्लाइसिन, अमीनो एसिटिक एसिड। अमीनो एसिटिक एसिड इसे कहते हैं हम ग्लाइसिन, तो ये हमें ग्लाइसिन प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें एक सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है हमारा माइकल कंडेंसेशन। इसके अंदर मेलोनिक एस्टर जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्म होकर माइकल कंडेंसेशन होता है। रिएक्शन इस प्रकार है हमारी, देखिए, इथाइल एक्रिलेट है ये। इथाइल एक्रिलेट मेलोनिक एस्टर से रिएक्ट करेगा C2H5 सोडियम इथॉक्साइड के अंदर, तो ये मेलोनिक एस्टर में सोडियम पार्ट होगा और ये इथाइल पार्ट से यहाँ से इस पार्ट से रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल, और ये हमारा मेलोनिक एस्टर इथाइल एक्रिलेट से अटैच हो गया। इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने पे C2H5 ये ग्रुप्स निकल जाएंगे और हमें एसिड प्राप्त होगा। इस एसिड को जब हम हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, इसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और हमारा ग्लूटेरिक एसिड प्राप्त होगा। ग्लूटेरिक एसिड के बाद सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन की चेन हो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, CH2N और C2Br इसको रिएक्ट कराते हैं मेलोनिक एस्टर से। दोनों ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएंगे इसके, और यहाँ से 2HBr निकल जाएगा। इसको निकलने के बाद साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना, साइक्लिक हो जाएगा। इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो इसके अंदर से C2H5 निकल जाएगा और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसको हीट करते हैं हम तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और हमें जो एक एसिडिक पार्ट प्राप्त होगा। इस एसिडिक पार्ट को रिमूव करने के लिए हम सोडा लाइम से रिएक्ट कराएंगे NaOH और CaO। तो इस सोडा लाइम से रिएक्ट करा के इसको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे और हमें साइक्लोएल्केन मिलेगा। इस तरह से साइक्लोएल्केन्स प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन भी इसी तरह से प्राप्त होता है कि हम जो ये मेलोनिक एस्टर है, इस मेलोनिक एस्टर से जब हम एक डाइब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटेन इसे रिएक्ट कराएंगे और सोडियम इथॉक्साइड से, तो हमें इस ब्रोमीन पार्ट, ये जो CO मिथिलीन ग्रुप है, ये हमारा A ग्रुप है और इस पर CO2H5 ये मेलोनिक एस्टर इस तरह से जुड़ गया। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे मेलोनिक एस्टर से, C2H5OH निकल जाएगा। फिर इसका डी कार्बोक्सिलेशन करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं तो साइक्लोपेंटेनोइक एसिड। फर्दर सोडा लाइम से इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें साइक्लोपेंटेन प्राप्त होगा। अब हम कहते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। NH2 यूरिया इसके अंदर लेंगे, इसके अंदर हम यूरिया लेंगे, तो यूरिया लेंगे NH2CO NH2, ये C2H5O से रिएक्ट करेगा और ये C2H5OH निकालेगा, 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स।
और एक मेलोनिक यूरिया बना, जिसे हम बारब्यूट्रिक एसिड कहते हैं। मेलोनिक यूरिया है जिसका नाम है बारब्यूट्रिक एसिड। इसी के साथ एल्काइलेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।